इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे ही सभी पार्टियों का प्रचार बढ़ता जा रहा है। इसी रूपरेखा में सुरेंद्र मलिक एवं मिथिलेश मालिक द्वारा गांधी विहार में इंडिया के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र निवासी पहुंचे। उन्होंने जयप्रकाश अग्रवाल की बातें सुनी और उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं आपके चुनाव में। साथ ही साथ हमारी बात चांदनी चौक प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल से भी हुई एवं विधायक पवन शर्मा, मुकेश गोयल, सुरेंद्र मलिक एवं पूर्व निगम परिषद प्रत्याशी मिथिलेश मालिक से हुई। सभी ने इंडिया गठबंधन की जीत की दावेदारी की। अब आने वाले 4 जून को पता चलेगा कौन सी पार्टी सरकार बनती है। बाकी हम आपको ले चलते हैं इस जनसभा में, देखिए ये खास खबर। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, क्षेत्रीय विधायक श्री पवन शर्मा जी, नेता सदन श्री मुकेश गोयल जी, निगम पार्षदा नेहा अग्रवाल जी, पैरामेडिकल बोर्ड के चेयरमैन भाई प्रदीप अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी बहनें और मेरे बड़े सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। इतनी गर्मी में भी वे अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी देर में ही जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ पर पधार रहे हैं और यह जनसभा इसलिए लगाई है कि आने वाली 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और आप सभी को ये याद रखना है, अब की बार हमें मोदी सरकार को बुरी हालत से हराना है और ये इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो जाए कि मोदी सरकार सांस भी ना ले सके, क्योंकि मोदी सरकार ने हमें इतना परेशान किया। आप लोगों को पता ही है कि अब की महंगाई कितनी हो चुकी है। सिलेंडर आप देखो, पानी के बिल, बिजली के बिल, और हमारे केजरीवाल जी को उन्होंने बिना वजह से ही, डर की वजह से जेल में डाल दिया और आपको इंडिया गठबंधन से बुरी तरह डरे हुए हैं। तो इसलिए मेरा बस आप सबसे यही निवेदन है कि अब की बार ये इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताना है और जब आप जयप्रकाश अग्रवाल जी को भारी बहुमत से जिताओगे तो हमारे केजरीवाल जी भी अंदर नहीं जाएंगे। नहीं तो हमारे केजरीवाल जी ने लालबाग में ये बयान बोला था रैली में, आप लोगों को जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से जिताना है। अगर आप उनको भारी बहुमत से जिताओगे तो मैं भी बाहर रहूंगा, नहीं तो ये फिर मुझे जेल में डाल देंगे। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़कर सभी बहनों से, भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में वोट दें और केजरीवाल जी और जयप्रकाश जी के गठबंधन को मजबूत बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। जिस तरीके से गठबंधन हुआ है और देखा जा रहा है कि भीड़ भी, समूह भी बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं चुनाव? अब की बार चुनाव हम देख रहे हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं लोकसभा से, चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल जी पूरे भारी बहुमत से जीत रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और अब की बार लोगों में बड़ा क्रोश है। हमें मोदी सरकार को, ये निकम्मी सरकार को भगाना है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो लोगों के साथ धोखाधड़ी की है उससे अब लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े जुमले लोगों के साथ किए हैं और अब की बार ये इंडिया गठबंधन जाग चुका है। लोगों को पता है कि महंगाई कितनी हो चुकी है, रसोई से लेके और गाड़ी के डीजल तक। तो अब की बार लोग धोखा नहीं खाएंगे और ये इंडिया गठबंधन इतनी उम्मीद से है कि पूरे भारी बहुमत से सातों की सातों सीटें हमारी दिल्ली में आएंगी, क्योंकि अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है कि मोदी की सरकार को भगाना ही है और हमारे देश से हटाना है। आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, जयप्रकाश अग्रवाल पे पूरा भरोसा दिखाया, क्या कारण है कि उन पर भरोसा दिखाया और किस तरीके से देखते हैं? जयप्रकाश जी एक बड़ी कर्मठ नेता है, बहुत साफ़ सुथरी छवि है उनकी। वो पहले भी 5 बार सांसद रह चुके हैं और लोगों की, किसी भी पार्टी के लोग हैं
वो उनका जो उन्होंने कार्य करवाना है वो अपने फंड से भी करवाते हैं और अपने ही संसद में लोगों की आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी का है या वो किसी तीसरी पार्टी का है। उन्होंने अगर एक बार मन बना लिया कि उनका काम कराना, उनका काम का समाधान निकालना है तो वो काम उनका करवाते हैं, चाहे उन्हें अपने फंड से करवाना हो। उनकी सभी बहुत साफ़ सुथरी हैं, किसी लोगों को भी कोई इतराज़ नहीं है उनसे, जयप्रकाश अग्रवाल जी से किसी की कोई शिकायत नहीं है। वो बड़े सुलझे हुए नेता हैं और बड़ी कर्मठ और बड़ी मेहनती नेता हैं और बड़े ईमानदार नेता हैं। लोग उनकी छवि देखकर वैसे ही खुश हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चला कि हमारे चांदनी चौक लोकसभा से जयप्रकाश अग्रवाल जी को टिकट मिली है, तो लोगों में बड़ा उत्साह हुआ और आगे बढ़कर लोगों ने साथ दिया है उनका। और हमारे बीच चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे बीच आ गए हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी दिल्ली से 5 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसा व्यक्तित्व और हमारे पूर्व मंत्री और आदर्श नगर के भी लगातार 3 बार विधायक भाई मंगत राम सिंघल जी, विधायक पवन कुमार शर्मा जी हमारे बीच और निगम सदन के नेता मुकेश गोयल जी, घेरपुरवाड़ी की निगम पार्षदा नेहा अग्रवाल जी हमारे बीच आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी कि कितनी लोग 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे चांदनी चौक लोकसभा से सबसे ज्यादा वोट गांधी विहार में पड़ेगा। ये संकल्प है यहाँ के लोगों का, ये संकल्प है लोगों को। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे विधायक जी को यहाँ पे 10 वर्षों से विधायक बना रखा है और मुकेश गोयल जी 10 साल यहाँ पे निगम पार्षद रहे। नेहा जी चाहूंगा कि निगम पार्षदा है कि भाई किस प्रकार की स्थिति पूरे देश में चल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं सबके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जो आपके बच्चों का भविष्य संवारते हैं, अच्छे स्कूल बनाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो आपको फ्री दवाइयां दिलाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो हमारी बहन बेटियों को डीटीसी बसों में मुफ्त में यात्रा करवाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो हमारे बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाते हैं। देखिए हमारे भारतवर्ष की संस्कृति रही है कि देखिए केंद्र की भाजपा सरकार नकारा है। ना जय जवान, ना जय किसान, ना महिला, ना दलित, ना पीड़ित, ना शोषित, किसी को नहीं पूछा जाएगा। केवल अडानी अंबानी देश के 20 उद्योगपतियों को पूछा जाएगा। ना व्यापारी वर्ग को कोई पूछता है। सब के सब व्यापारी अपना घर खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। व्यापारी कि उसके बाद उन लोगों के भी होश फाख्ता हो गए। केवल 4 दिन के प्रचार के अंदर जब डिब्बे खुले तो सबसे ज्यादा वोटों से मैं गांधी विहार से जीत के गया। उसके बाद 2007 के बाद मुझे गिनवाने की आवश्यकता नहीं है मैंने क्या करवाया और क्या नहीं करवाया। ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैंने 10 साल में क्या करवाया। 2009 के अंदर कपिल सिब्बल जी चुनाव लड़ने के लिए आए लोकसभा का। मैंने कपिल सिब्बल जी से मंच पर वायदा किया था कि हमारे को डीडीए से जमीन चाहिए या बराबर बनना चाहिए। कपिल सिब्बल जी ने वायदा किया था कि आपको डीडीए से जमीन दिलवाऊंगा। 2000 मीटर जमीन यहाँ दिलवाई गई, बराबर बना। 2000 चुनाव का जब कपिल सिब्बल जी का चुनाव था 2014 का, उससे पहले बराबर का उद्घाटन हो गया था। यह हमारे लोगों की काम करने की कार्यशैली है और इसी कार्य के साथ दिल्ली के अंदर, क्योंकि गांधी विहार के अंदर कोई करोड़पति लोग नहीं रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं या स्टूडेंट रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं। उन लोगों की समस्याओं को कपिल सिब्बल जी अच्छी तरह जानते हैं। आज सभी लोगों को यहाँ
फायदा मिल रहा है, फ्री पानी का फायदा मिल रहा है, खासतौर से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को फ्री में बस यात्रा करने का फायदा। अपार जन समर्थन इंडिया को जिस तरीके से मिल रहा है, क्या कह रहे हैं दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली नहीं, पूरे भारतवर्ष की एक ही आवाज़ है। जो पिछले 10 साल का कुशासन मोदी सरकार का रहा, उससे लोग त्रस्त हैं। आप देखिए, रात के 8:30 बजने वाले हैं, यहाँ 6 बजे से लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें जिन्होंने घर जाके खाना बनाना है, लेकिन वो अपने प्रिय नेता श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी को सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने अपने 5 कार्यकाल में जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप से इस बार अगर उन्हें जिता के भेजते हैं तो गांधी विहार ही नहीं, पूरे आदर्श नगर विधानसभा और चांदनी चौक लोकसभा की काया पलट कर देंगे। अपना जो चांदनी चौक क्षेत्र है, प्रवीण खंडेलवाल जी और जयप्रकाश अग्रवाल है, जिसके लिए मेहनत की जाएगी, क्या कहेंगे, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के बारे में बताना तो सूर्य को दिया दिखाने लायक के समान होगा। और जहाँ तक प्रवीण खंडेलवाल जी की बात है, अगर श्री हर्षवर्धन जी यहाँ से काम कर देते तो उनको शायद मोदी सरकार रिप्लेस नहीं करती। और जहाँ तक इन दोनों की आपस की बात करें तो जयप्रकाश अग्रवाल जी 40 साल से राजनीति में हैं और 5 बार वो सांसद रहे हैं। जो उन्होंने सांसद के रूप में हमारे इस दिल्ली के लिए विकास कार्य करे हैं, उसको देखते हुए निश्चित रूप से प्रवीण खंडेलवाल जी उनके आगे कहीं भी नहीं ठहरते। जवान यादव जी, अब नहीं भूलूंगा मैं, अब नहीं भूलूंगा। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आपके दिल में दर्द भी है, और आप लोगों की हिमायत में जो कुछ बोल रहे थे उनकी हिमायत में बोल रहे थे। जी जी जी। तो मैं कुछ शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूँ। जो सरकार बनती है या जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसका काम होता है लोगों की हिमायत में काम करना। अगर सरकार है तो सरकार ये देखती है कि हम कैसे मदद कर सकें, हम लोगों को कहाँ परेशानी है, उसके लिए क्या कानून बनाना है, उस कानून के द्वारा वो लोगों के समर्थन में काम करती है। और इसी तरह का चुनाव नुमाइंदा है और कोई परेशानी आती है तो उस व्यक्ति की फर्ज है, उसका फर्ज है कि वो लोगों के बीच रहे, उनका हाथ पकड़े, उनके दिल को छुए और उनके लिए काम करे। लेकिन पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ वो शायद बहुत ही शर्मनाक है, और मैं उसका 1-2 उदाहरण आपको जरूर दूंगा ताकि आपको ये एहसास हो। 10,000, 15,000, 20,000, किसी का 30,000, हम भी अपने घर में एक तरह का पैसा देते। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है, जैसे गैस का सिलेंडर बढ़ा 400 से 1200 रुपए, आपने कहीं किसी भी नुमाइंदों को उसके खिलाफ बोलते हुए देखा? भारतीय जनता पार्टी 10 साल से किसी के सीने में दर्द नहीं आया कि हम लोगों के घर के बजट को बिगाड़ रहे हैं। अब जो नौकरियां हैं सरकारी, वो खत्म कर दी इन्होंने, जब नौकरी खत्म हो। चुनाव पास आता जा रहा है और जनसभा भी बढ़ती जा रही है और समर्थन बहुत अच्छा अपार मिल रहा है, क्या कहेंगे? सर, लोग दुखी हैं। मैंने अभी आपको गिनाया, रोजगार नहीं है, लोगों के घर में रोटी नहीं है, बच्चे निठल्ले घूम रहे हैं, महंगाई की मार से पीड़ित है सब आदमी। सरकार कहाँ है? कोरोना काल आया, 2 साल पीड़ित रहे सब, सरकार कहाँ है? किसान मर गए 800 दिल्ली के बॉर्डर पर, सरकार कहाँ है? वो बच्चियाँ 6 महीने, साल भर यौन शोषण से पीड़ित गुहार करती रही, एजिटेशन करा, कहीं सरकार दिखे? किसी के दिल में दर्द है उनके लिए? यही सवाल है। इसीलिए आज लोग गठबंधन को पसंद कर रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है उसको नकार रहे हैं। बहुत बहुत जय जवान जय किसान की बात करते हैं, आपके साथ चाहत या दूसरी पार्टी से हट रही है? सबसे पहले मैं दिल्ली का प्रतिबिंब मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो अब यहाँ पर आए और आपने यहाँ के प्रोग्राम को कवर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपने देखा कि यहाँ पर बहुत पब्लिक थी, बहुत लोग आए थे। ये जो पब्लिक है और जो लोग यहाँ पर आए थे, जयप्रकाश अग्रवाल जी को देखने आए थे, उनको सुनने के लिए आए थे। हमारे राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो उनके द्वारा सुनने के लिए यहाँ पर लोग आए थे। आपने देखा कि कल हमारे राहुल गांधी जी अशोक विहार में आए थे, तो वहाँ पर कितनी भीड़ थी वहाँ पर, और राहुल गांधी जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। और आने वाली 4 जून को
आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जयप्रकाश जी की बात बड़े ध्यान से लोगों ने सुनी जी। और उन्होंने बहुत से आरोप इस तरीके से साबित किए या उन्होंने बात करी, क्या कहेंगे कि जो अभी केंद्र में सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, जो केंद्र में जो सरकार है वो क्या करती है, वो सिर्फ कुछ लोग जो अडानी अंबानी हैं, इस तरह के जो लोग हैं 20-25 लोग हैं पूरे देश में, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। वो किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ज़मीन पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया उन्होंने 10 साल में जो आज पब्लिक के बीच में जाकर वो ये बोलें कि भाई हमने देश में ये काम किया, पब्लिक के लिए ये काम किया। ना तो उन्होंने कोई शिक्षा की कोई सुविधा दी है, ना उन्होंने कोई गरीब आदमी है उसको कोई नौकरी नहीं दी है। सबसे बड़ी हमारे देश की जो आर्मी है, तो उसके लिए उन्होंने जो ये कार्य किया है कि भाई 4 साल में सिर्फ नौकरी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग अपने पूरे परिवार को छोड़कर आर्मी में जब आते हैं तो उसके बाद वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते थे हमेशा कि हमारे पीछे हमारी सरकार है। अगर हम वो शहीद भी अगर हो जाए तब भी उन्हें विश्वास था कि हमारी सरकार हमारे घर के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल की कोई प्रॉब्लम हो या किसी अन्न की कोई प्रॉब्लम हो या कोई वेतन की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हर तरह से हमारी सरकार देख लेगी। लेकिन मोदी सरकार ने तो ये सब कुछ ख़त्म कर दिया और जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ये इसको निरस्त कर दिया जाएगा इंडिया गठबंधन की सरकार के द्वारा, और जो पहले जो चलती थी उसी तरह से वो चलेगी।